हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपने एसएससी जीडी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट में अगला वीडियो लेके आए हैं और इसमें जो जनरल स्टडी सब्जेक्ट के कुछ एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है। आज उन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारी आरबीआई है, जो करेंसी नोट जारी करती है, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर ना बना हुआ है, करेंसी नोट जारी करती है, तो वो किस सिस्टम से जारी करती है? तो ध्यान रखना, प्रोफेशनल रिजर्व सिस्टम यानी कि अनुपाती आरक्षण प्रणाली के हिसाब से वो नए करेंसी नोट हर साल जारी करती है। मतलब क्या होता है, जितने भी वो नए नोट जारी करती है, मार्केट में लॉन्च करती है, उसको उसी रेशियो में बेटा वो कुछ अपनी चीजों के पास रिजर्व रखती है। ज्यादातर उसमें गोल्ड और फॉरेन करेंसी को अपने पास एक फिक्स रेशियो में रखती है और उसी बिहाफ पर हमारी आरबीआई नए करेंसी नोटों को जारी करती है। ठीक है, अगला संसद के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति को ही बोला जाता है कोरम, यानी कि उसके लिए किसी भी मीटिंग के लिए उतने मिनिमम मेंबर होने चाहिए। तो जो हमारी चाहे संसद हो, ये ध्यान रखना, हमारी चाहे संसद हो चाहे स्टेट असेंबली हो, ठीक है, तो उसके लिए जो कोरम होता है वो टोटल सदन की जितनी संख्या होती है उसके 110 कम से कम होनी चाहिए। यदि 110 से कम मेंबर होते हैं उस मीटिंग में, संसद की कार्रवाई में, सेशन में, तो ध्यान रखना कि वो कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चाहे संसद हो यानी कि पार्लियामेंट हो, चाहे हमारी असेंबली हो, उसके लिए उसके सेशन की एक बैठक के लिए, मीटिंग के लिए मिनिमम 1/10 मेंबर होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, अगला, उत्पादन के हिसाब से दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्यान्न मेन जो फूड क्रॉप्स है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए भी है। इंडिया के लिए तो है ही है, साथ साथ ये वर्ल्ड की भी है। तो कौन है? पैडी यानी कि धान। ये ध्यान रखना, जो पैडी है वो भारत और वर्ल्ड दोनों की ही मेन खाद्यान्न फसल है, फूड क्रॉप्स है। ठीक है, पैडी ध्यान रखेंगे। अगला, भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। तो ये बड़ा एक तरह की उपाधि दे दी जाती है कि जहां पर आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा काम होता है। तो नॉर्मल वे में सिलिकॉन वैली यूएसए में है, पर भारत का सिलिकॉन वैली कहां स्थित है या किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक है, भारत इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं या लोकेटेड है, स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो यहां पे गलत लिखा है, इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जो इसरो है, इसरो क्या है आपको जैसे पता होगा, भारत की, इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो ये कब स्टेबल की गई थी? ये 1969 में स्टेबल की गई थी और आज के टाइम पर ये वर्ल्ड की जो मेन स्पेस एजेंसियां हैं उनमें भारत की भी इसरो शामिल की गई है। ठीक है, इन क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। अगला, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? काफी महत्वपूर्ण है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है कि मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान की डिमांड को लेकर अब काफी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और उसी एग्रेसिव पॉलिसी के तहत उसने क्या किया कि डायरेक्ट एक्शन डे बनाने की घोषणा की। ये कब बनाया उसने? 16 अगस्त 1946 को उसने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया और उसके अपने इस कार्यक्रम के तहत उस पूरे भारत में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कम्युनल राइट स्टार्ट हो गई, सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो ध्यान रखना, मेडिवल पीरियड की बात की जाएगी तो उसमें जब मुगल रिजीम चल रहा था, उस मुगल रिजीम में अकबर ने स्पेशली राजपूतों के साथ अपनी एक नई पॉलिसी की शुरुआत की थी जिसे कहा गया सुलह ए कुल की नीति। ठीक है, जिससे उसका एक दुश्मन तो कम होगा ही होगा, साथ में उसके एक सपोर्टर भी बढ़ जाएंगे। उसी नीति के तहत सुलह ए कुल की नीति के साथ कौन? राजपूत लोग।
ठीक है। अगली पॉलिसी, अगला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार, जो बुकर अवार्ड होता है वो किस फील्ड में दिया जाता है? ध्यान रखना, ये लिटरेचर है, राइटिंग फील्ड में ये अवार्ड, बुकर पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है बुकर अवार्ड, बराबर एग्जाम में आपके पूछा जाता है बुकर अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा अगला, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है, वो किस चीज के लिए फेमस है? कई बार पूछा गया है। जो हमारे आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है वो गोल्ड माइन के लिए फेमस है। और ध्यान रखना, वहां की बहुत फेमस जो गोल्ड माइन है जिसका नाम क्या है? रामगिरी गोल्ड माइन, स्वर्ण खदान रामगिरी। जैसे आपको पता होगा कि भारत में 3 गोल्ड माइनें हैं, कौन कौन सी? कोलार और हट्टी, ये दोनों गोल्ड माइन है आपकी कर्नाटका स्टेट में। और एक जो है कौन सी? रामगिरी, ये कहां पड़ती है? अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट कहां है आपका? आंध्र प्रदेश में। ये रामगिरी खदान अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? जो पानी हम लोग यूज में लाते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर जिसे कह देते हैं मीठा पानी, इसका अर्थ पर सबसे बड़ा सोर्स है, ये साधन क्या है? तो ध्यान रखना, जो मीठे पानी का हमारे पास अर्थ में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो हमारे क्या है? ग्लेशियर है, ठीक है। इन क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? तो ध्यान रखना, जो अमीनो एसिड होता है ये एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये हमारी बॉडी में लगभग 22 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ? तो ध्यान रखना, भारत में एक कुप्रथा थी, सती प्रथा, तो इसकी हमें जानकारी का प्रारंभिक सोर्स क्या है? तो ध्यान रखना, सती प्रथा की जानकारी हमको 510 यानी कि 510 एडी में एक अभिलेख मिला था, उसमें इस सती प्रथा के बारे में पहली जानकारी हमको मिलती है। तो वो रिजीम किसका था? गुप्तास पीरियड का था, गुप्त पीरियड का था, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसी में बताया गया था कि जो किसी वाइफ के जब हस्बैंड नहीं रहता था, एक महिला का जब हस्बैंड नहीं रहता था, तो वो अपने हस्बैंड की चिता के साथ ही जल के खत्म हो जाती थी, वही प्रथा थी भारत में, सती प्रथा, ठीक है। और ये भी आपको मालूम है मॉडर्न पीरियड में कि इसको बैन किसने किया था? तो ब्रिटिश रिजीम में वायसराय थे वेंटिक, इन्होंने पहली बार इस पर रोक लगाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी सर्वाधिक प्रतिरोधकता का मतलब होता है रेजिस्टिविटी होती है। तो ध्यान रखना कि ये प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी क्या है? तो ध्यान रखना, जो मेटल्स होती हैं, उन मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को, वो किसी भी रूप में, एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक भी होती है, जिसको वो अपने अंदर रोक लेते हैं, यानी उन्हीं को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। तो सबसे अधिक है ये सेमीकंडक्टर वाला करैक्टर किन मेटल्स में होता है? तो हम देखेंगे जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, जो आपके पास ऑप्शन आएगा। दोनों याद रखेंगे आप, ये सबसे मेन मेटल्स हैं जिनकी सेमीकंडक्टर करैक्टर सबसे अधिक स्ट्रांग होता है। वो क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है? तो ये कई बुक्स में मैंने देखा है, कई लोगों से मैंने देखा है कि ये अलग अलग चीजें बताती हैं, पर ध्यान रखना आप लोग, जो एक हेल्दी पर्सन का जो ब्रेन का वेट होगा वो उसके टोटल वेट का ओनली 2% होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो बॉडी का जो भी वेट होगा उसका 2% अकेला ब्रेन होता है। नॉर्मली वेट में जो गणना की जाती है उसके हिसाब से 1.63 kg निकलेगा आपका। जो ब्रेन का वेट होगा कितना होगा? 1.63 kg होता है। एक चीज यहां पर मैं और बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में या रेस्पिरेटरी रिएक्शन में जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन में अकेली 20% जो ऑक्सीजन है की खपत कहां होती है? ब्रेन में होती है। ध्यान रखना, सबसे अधिक बॉडी के किस पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए होती है? तो ध्यान रखना, हमारे ब्रेन को चाहिए होती है। टोटल ऑक्सीजन का अकेले 20% है हमारा ब्रेन ही लेता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यहां वेट की बात कर रहा था तो आप कहेंगे टोटल बॉडी मास का
2% हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, लगभग केजी में बताना होगा तो 1.63 केजी हमारा ब्रेन का वेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस रंग की ऊर्जा, यहां पर रंग से मतलब है लाइट कलर से है, ठीक है, ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ध्यान रखना, जो बैगनी कलर होता है आपका, उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो रेड कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है। पर एनर्जी आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है? पर्पल की, यानी कि बैगनी कलर की। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण किसके द्वारा नापा जाता है? पहले तो यह है कि सोलर रेडिएशन होता क्या है। जो सनलाइट अर्थ सरफेस पर आती है और उसको अर्थ सरफेस जो एक पोर्शन इसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और शाम को जो सन हीट का मैक्सिमम पोर्शन जो वापस चला जाता है, इस पूरी रिएक्शन को ही हम लोग क्या जानते हैं? सोलर रेडिएशन। तो कितने परसेंट ये रेडिएशन अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, इसको किसके थ्रू नापा जाता है? तो ध्यान रखना, पायरोमीटर। पायरोमीटर के थ्रू हम सोलर रेडिएशन की मात्रा को नापते हैं। ठीक है, अगला, मिसाइल विकसित की थी, मतलब मिसाइल के साइंटिस्ट कौन है, इन्वेंशन किसने किया? ध्यान रखना, वार्नर वॉन ब्राउन ने मिसाइल के इन्वेंशन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका जो होती है, जिससे हमारा एक जो प्लांट होता है, जिससे उसका निर्माण होता है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है, किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना, जो हमारा प्लांट सेल होती है, जो प्लांट होता है, वो किससे उसका निर्माण हुआ है? सेलुलोज से। सेलुलोज से हमारा प्लांट सेल का एक प्रमुख घटक होता है, उसी से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अफीम जो होती है, काफी महत्वपूर्ण पदार्थ होता है अफीम। ठीक है, ये मेनली इसका यूज मेडिसिन में किया जाता है, कुछ लोग गलत रूप में इसका यूज कर लेते हैं, वो अलग बात है, पर जो मेन अफीम का जो यूज है वो मेडिसिन में होता है। तो अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? मॉर्फिन, बेटा ध्यान रखना है कि एक काफी बहुत अच्छी क्वालिटी का निस्तेजक होता है। ये ज्यादातर जो ऑपरेशन होते हैं उसमें पेशेंट को दिया जाता है, या उस कंडीशन में दिया जाता है जब पेशेंट के किसी बॉडी के किसी पार्ट में काफी ज्यादा पेन होता है, तो उस दौरान भी मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो अफीम का प्लांट होता है उसके किस पार्ट से मिलता है हमको मॉर्फिन? तो ध्यान रखना, जो अफीम का जो फल होता है, उस फल का जो कवर होता है, उसी से हमको मॉर्फिन मिलती है, यानी कि फ्रूट कवर, यानी कि फल आवरण से फ्रूट कवर से ही हमको मॉर्फिन प्राप्त होती है। ठीक है, आप इस प्रैक्टिस सेट में इन क्वेश्चनों को देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट हो आपको इन क्वेश्चनों को लेकर, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए आपको, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।